हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं गेट बाय लेबल टेस्ट आरटीएल क्वेरी के बारे में। सबसे पहले देखने वाले हैं कि इसका यूज किस तरीके से कर सकते हैं और क्या इसका यूज होता है। फिर इसके साथ हम लोग एक इनपुट फील्ड को टेस्ट करके देखेंगे और चेक बॉक्स को भी टेस्ट करके देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे एलिमेंट को टेस्ट करा है, जैसे कि बटन हो गया, ऑप्शंस हो गए, उसके बाद में इनपुट फील्ड हो गया, डिव हो गया, इन सबको, लेकिन चेक बॉक्स को अभी तक टेस्ट नहीं करा था। सो इस पार्ट में आपको पता चलेगा कि चेक बॉक्स को भी किस तरीके से आप टेस्ट कर सकते हो। ऑलराइट, ये हमारी प्लेलिस्ट है। यहाँ पे हम लोगों ने रिएक्ट को टेस्ट करने के लिए रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी एंड जेस्ट दोनों का यूज करा है। 20 वीडियोस आ चुकी हैं और भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी और आपको इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि गेट लेबल बाय टेक्स्ट इस क्वेरी का यूज क्या है। देखो, जब भी हम लोग कोई एलिमेंट डिक्लेयर करते हैं और अगर उसके साथ में एक लेबल भी डिक्लेयर है तो हम लोग उस एलिमेंट को एक्सेस करके उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। जैसा कि लास्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोगों ने रोल के थ्रू एलिमेंट को एक्सेस करा था, इसी तरीके से यहां पे हम लोग एक लेबल के थ्रू उस एलिमेंट को एक्सेस करेंगे और उसकी टेस्टिंग करके देखेंगे। ठीक है, अब लेबल को एक इनपुट फील्ड के साथ में, यानी कि इनपुट फील्ड हो गया चाहे वो चेकबॉक्स हो गया, उसके साथ में कैसे अटैच करना है वो भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इनपुट फील्ड डिक्लेयर करता हूँ। सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट टाइप, इसका टाइप दे देता हूँ मैं यहाँ पे टेक्स्ट। आफ्टर दैट इसे कुछ भी नेम दे देते हैं। लेट्स मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ इसका यूजर नेम। इस तरीके से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इवन नेम देने की जरूरत नहीं है, हमें आईडी काफी रहेगी। नेम अगर देना चाहो दे सकते हो, बट मैं अभी के लिए एक्स्ट्रा फील्ड्स, एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा, तो उसको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। ठीक है, सो ये हमारा इनपुट फील्ड हो गया। और अगर मैं यहाँ पे इसको एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो मुझे सिंपली दिख भी जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक लेबल डिक्लेयर करता हूँ यहाँ पे लेबल, और यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से यूजर नेम। ठीक है, इसका मैं यू कैपिटल कर दूं इस तरीके से। यूजर नेम, नेम, स्टूडेंट नेम, एडमिन नेम, जो भी आप रखना चाहो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमें दिख गया। अब इन दोनों को एक दूसरे के साथ में अटैच कैसे करना है वो होता है, यहां पे एक इसका एट्रीब्यूट होता है HTML4। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ HTML4 और यहाँ पे लेट्स से मैं यहाँ पे दे देता हूँ यूजर नेम। और जो ये HTML4 की वैल्यू होगी वो अगर किसी की आईडी के साथ में मैच करती है तो उसके साथ ऑटोमेटिकली अटैच हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे होता नॉर्मली नेम, इसकी आईडी नॉर्मल नेम होती तो ये दोनों मैच नहीं हो पाते। ये लेबल है, इसके साथ में अटैच कभी भी नहीं हो पाता। अब ये दोनों, बिकॉज इसका HTML4 और इसकी आईडी दोनों सेम है, तो ये एक दूसरे से अटैच हो चुके हैं। ठीक है, सो अब ये इसका जो लेबल है ये इनपुट फील्ड के लिए काम करेगा। अब इसकी टेस्टिंग करके देखें। ऑलराइट, इसकी मैं डिफॉल्ट वैल्यू देके भी टेस्ट करूंगा, और डोंट वरी यहाँ पे मैंने सारा कोड हटा दिया। हम लोग हमेशा स्क्रैच से ही करते हैं। सो मैं यहाँ पे टेस्ट लिखूंगा और टेस्ट के अंदर मैं यहाँ पे ये लिखने वाला हूँ गेट बाय लेबल टेक्स्ट, और सेकंड पैरामीटर के अंदर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेट्स से लेट इनपुट ले लेता हूँ, एक कॉन्स्ट लेना चाहो कॉन्स्ट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या करने वाले हैं, अच्छा सबसे पहले यहाँ पे हमारे ऐप वाले कंपोनेंट को रेंडर करवाना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा रेंडर, और रेंडर कहाँ से आएगा, रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी से निकलेगा। और सिंपली यहाँ पे डालता हूँ ऐप। राइट, ये हमारी ऐप ऊपर से इंपोर्ट, पता नहीं आज क्यों नहीं हो रही, बट ठीक है मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट ऐप फ्रॉम ऐप। राइट, और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक स्क्रीन भी मुझे इंपोर्ट करनी पड़ेगी। सो मैं स्क्रीन को भी इंपोर्ट करता हूँ। स्क्रीन क्या है, ये रेंडरिंग क्या है, सब कुछ मैं आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर लास्ट वाली वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ। एक एक चीज की आपको यहाँ पे आराम से डिटेल मिलेगी। ऑलराइट, तो हम लोग यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आए, एंड देन स्क्रीन के साथ में हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं हमारे गेट बाय लेबल टेक्स्ट को। राइट, सो सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है गेट बाय लेबल टेक्स्ट। अब इसके अंदर हम लोग क्या पुट करने वाले हैं, जो भी आपके इस लेबल का टेक्स्ट होगा, क्या है यहाँ पे यूजर नेम। सो मैं यहाँ पे इसके अंदर ये वाली चीज को पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब ये हमारे पास एलिमेंट एक्सेस हो गया है अगर इसका नाम एग्जिस्ट करता है। और सिंपली मैं यहाँ पे करूंगा एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट के अंदर डालूंगा इनपुट, और यहाँ पे करूंगा टू बी इन द डॉक्यूमेंट, और ये टेस्ट चलना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद में इसको फेल भी करके दिखाऊंगा मैं आपको, डोंट वरी। बट अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको क्विट करता हूँ, क्लीन करता हूँ, एंड npm रन टेस्ट करता हूँ, एंड हियर वी गो, ये अच्छे से टेस्ट हो गया, प्रॉपरली चल भी रहा है। अब मान लो अगर इसका नाम यहाँ पे यूजर नेम की जगह पे नेम होता, सिंपली मैं इसको सेव करता हूँ,
तो ये नहीं मिला। ये क्या एरर दे रहा है, अनेबल टू फाइंड अ लेबल विद द टेक्स्ट ऑफ यूजर नेम। कह रहा है यूजर नेम से कोई इसको टेक्स्ट मिला ही नहीं, बिकॉज हमने इसका नाम चेंज कर दिया ना यहाँ पे नेम। वापस करता हूं, अब ये प्रॉपरली रन हो गया, राइट। अच्छा, अब मान लो आप इसके अंदर एक तो आपने नॉर्मली टेस्ट कर लिया, अब इसकी किसी वैल्यू को टेस्ट करना चाहते हो। अब ये हम लोग कैसे मान ले कि इसको भी प्रॉपरली टेस्ट कर ही रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूं और यहां पे देखता हूं, तो इसने क्या बोला, फाउंड अ लेबल विद द टेक्स्ट दिस नेम, हाउएवर नो फॉर्म कंट्रोल वाज फाउंड एसोसिएटेड विद दिस लेबल। तो अब इसने क्या कर दिया कि भाई देखो लेबल तो मिल गया बट इसका कुछ इनपुट एलिमेंट नहीं है, तो टेस्ट क्या कर रहे हो आप, इसने ये वाला एरर दिया। तो इसको मैं कमेंट करता हूं, फिर से प्रॉपरली चलेगा। अब मैं इसकी एक वैल्यू देता हूं। जब आपको बिना किसी क्लिक इवेंट के या फिर बिना किसी इवेंट के कोई भी वैल्यू किसी एलिमेंट को देनी हो, तो आप डिफॉल्ट वैल्यू के जैसे देते हो, और मैं देता हूं यहाँ पे लेट से अनिल, ये मैंने दे दिया, ठीक है। देन अब मैं यहां पे आके अब इसकी वैल्यू को टेस्ट कैसे कर सकता हूं, सिंपली आपको लिखना है एक्सपेक्ट और लास्ट में यहां पे टू क्या होता है, टू हैव वैल्यू, ऐसा कुछ होता है ना, टू हैव वैल्यू, राइट। और उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए यहाँ पे, अनिल, जो हमने यहाँ पे दे रखी है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अनिल, सेव करता हूँ एंड ये पास हो गया। अगर इसकी वैल्यू मान लो अनिल की जगह पे सिद्धू होती तो यहाँ पे फेल कर जाता। ये बोलता कि जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आप सिद्धू कर रहे हो, बट आपको क्या वैल्यू मिली है, अनिल, बिकॉज यहाँ पे अनिल लिखी हुई है, राइट। सो अब ये प्रॉपरली काम कर रहा है। अब मान लो आपको सेम तरीके से एक चेकबॉक्स को भी टेस्ट करना है, तो मैं, ताकि टाइम ज्यादा ना लगे, फटाफट से हम लोग टेस्ट कर पाए, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहां पे दे देता हूं मैं लेट्स से फॉर स्किल दे देता हूं, ठीक है, स्किल्स, और इसकी आईडी में यहां पे स्किल्स दे दूं, कोई दिक्कत नहीं है, स्किल्स, राइट। अब स्किल्स के साथ में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, चेकबॉक्स दे देंगे। चेकबॉक्स दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड चेकबॉक्स देने के बाद में इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू अभी के लिए मैं हटा रहा हूं, बाद में अभी 1 मिनट में इसको मैं ऐड भी कर दूंगा, ठीक है। और जो इसका नाम है यहाँ पे भी हम लोग को क्या देनी पड़ेगी, स्किल्स, ठीक है। ये यूजर नेम के लिए था, ये स्किल के लिए था। अगर हम लोग यहाँ पे यूआई पे चेक कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आगे इस पे थोड़ा BR टैग लगा दो, अगर आप थोड़ा स्पेस वगैरह देना चाहते हो तो, लाइन ब्रेक देना चाहते हो तो, राइट। थोड़ा सा यहाँ पे आ गया, थोड़ा और देना है लाइन ब्रेक, तो इसको कॉपी पेस्ट करके 2-3 और दे दो, ठीक है। यहाँ पे स्किल हो गई, यहाँ पे यूजर नेम हो गया। अब हम लोग इसको अगर टेस्ट करना चाहें तो आप कैसे कर सकते हो, सिंपली आपको यहाँ पे आना है, जिस तरीके से आपने यहाँ पे यूजर नेम को निकाला था इसी तरीके से आप चाहो तो एक और टेस्ट केस बना सकते हो। मैं सेकंड टेस्ट केस बना के दिखा देता हूँ आपको, राइट। मैं इसका लिख देता हूँ यहाँ पे टेस्ट केस 1 और यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्ट केस 2, ठीक है, दो अलग अलग से केस हो गए। अब मैं दोनों के अंदर अभी तो सेम ही टेस्टिंग हो रही है, सो मैं यहाँ पे करता हूँ, सबसे पहले इसका नाम क्या था लेबल का, अगर यहाँ पे चेक करोगे तो क्या नाम था, स्किल्स, ठीक है, स्किल्स, ये वाली टेक्सटिंग लेते हैं, है ना, तो कैपिटल्स के साथ में जाएगा और मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्किल्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेम इसी तरीके से इसका मैं यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ, चेक बॉक्स कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। सेम आपको यहीं पे करना है, एक्सपेक्ट चेकबॉक्स डॉट टू बी इन द डॉक्यूमेंट, कि वो डॉक्यूमेंटेड है कि नहीं है, इसको चेक करेंगे एंड हियर वी गो, दोनों टेस्ट केस हमारे पास हो गए। सेम अगर आप उसकी वैल्यू को चेक करना चाहते हो, सो वैल्यू इसकी टेस्ट नहीं होती है एक्चुअली चेकबॉक्स की, अगर आप वैल्यू की जगह पे आप कर सकते हो चेक्ड और अनचेक। अगर आप चेक्ड चेक करोगे तो भी इसके अंदर एक प्रॉब्लम आती है, मैं अभी आपको दिखाता हूं। मैंने अभी इसको चेकबॉक्स को करा ट्रू, तो इसने क्या बोला, देखो वार्निंग दे रहा है, ये फेल नहीं करेगा इसको, ठीक है। ये अगर आप आगे जाके देखो ना, पास कर देगा इसको। मैं भी इसकी चेक और अनचेक का कर देता हूँ, यहाँ पे चेकबॉक्स को करूंगा टू बी चेक्ड, ठीक है, तो ये पास हो रहा है। लेकिन इसने इससे पहले वार्निंग दे दी हमें। वार्निंग में क्या कहने की कोशिश कर रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, ये कह रहा है कि देखो अगर आपको चेक्ड डायरेक्टली चेक करना है ना, तो या तो आप लगाओ डिफॉल्ट चेक, यहाँ पे इसके साथ में यूज करो, यहाँ पे इसने बोला डिफॉल्ट चेक, अदरवाइज यहाँ पे इवेंट दो। अभी इवेंट मैं देने नहीं वाला बिकॉज उसके लिए मैं एक अलग से पार्ट बना चुका हूँ, अदरवाइज ये वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी। तो मैं इसका कर देता हूँ डिफॉल्ट चेक, और डिफॉल्ट चेक करा, वार्निंग गायब और यहाँ पे प्रॉपरली पास भी हो गया। सो इस तरीके से आप चेकबॉक्स भी चेक कर सकते हो। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी सी वैल्यू मिली होगी, आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। इसमें कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड देखो, आपके लिए वीडियो को लाइक करना कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर this video with your friends. You can share your reviews in comment box, and please subscribe this channel also. And this is my Paytm donation number. Thank you everyone.